वह जो कमेंट आ रही थी कि पेनलेस डिलीवरी किसी है और उनको कितनों फ़ायदो है और फ्यूचर में जाके वह कोई नुकसान तो ना करे है। तो आज आप उसके बारे में बात करांगा जो कि बहुत ज़रूरी बात है और मेरे ताछो मैं ना ही बता सके हैं क्योंकि वो पेन मैं कौन झेल लियो ना ही मेरे भीतर में बात दवाई गई थी। उसके बाद में बताने मैं यूँ भी बता दूँगा बात में भाई मारे कितनों खर्चों पड़े है एक नॉर्मल डिलीवरी में आधार हॉस्पिटल में करवाए थे हमी तो टोटल कितनों खर्चों पड़े है। राम राम भाई सारा ने एक और नए ब्लॉग में तारा स्वागत है दोस्तों। तो तीनों माँ बेटा बेटी पीन ला रहे हैं भाई चावड़ी आराम से उड़ लगा रखे अपना पंख हो गया। राम राम भाई सारा मेरी तरफ से चावड़ा ही है और भाई मन्नू से मैं काले वाली का ऐड का ब्लॉग में हमें क्यों बोल रहा है देखिए अई मम्मी को आवाज ने तो बाज की आवाज मन्नू मन्नू अड़ा बेटा कुर्सी राम राम न करेगी तो हमें जोड़ा क्यों लेके जाएगा भाई अड़ा बेटा आ जाओ। मेरी सोनी बेटी है ना भाई या जिदे कणो बन दे या मन्नू ने या कहना कौन माने ना मन्नू मन्ने से कौन माने सोनी ने एक बार कह दिया आ गया मन्नू को नहीं आन ला रही आवेगी हैं? हाँ बेटा हाँ देखा आ तू ते मेरी बेटी मुंह खोल दे मुंह खोल भाई दो राखियो। पूछे से बिल्कुल के लियो अरे बिल्कुल के लिया रे गला लागे राम राम आते राम राम भाई सारा ने मेरी तरफ से भी तो राम राम का मतलब यो है दोस्तों कि सवेरे सवेरे रहने एक वाइब से आज है ब्लॉग स्टार्ट करने ठीक है और बिना राम रूमी अगर सीधा गुड मॉर्निंग हेलो गाइज का सागर स्टार्ट करा तो बूम है थोड़ी व्लॉग में वाइब ना भाई बाहर लिकड़ा ने तो बड्डो छोटो मिले न उन भी राम राम करा तो वाई बात है सारा तो हम भी हमारी फैमिली हो जो राम राम ही करा। हाँ तो ये राम राम में हमारे वाइब आओ है ब्लॉग स्टार्ट कर दिया ने व्लॉग एंड कर बड़ी दिया वाली हाँ तो उनका राम राम बोलने बाद में वो वाइब का बाद में जो काम स्टार्ट होने वो मजेदार हो जाए। वो चाय पी लेते हैं और आज भाई मारा तो लिकड़ा ऐसा गाँव में पकड़ा लो और भाई देखो दिखाना आज नहीं लग रहा है जाने बरसात को नहीं हुआ है तो मैं तो भैया अपना छोटा मुन्ना की गुदड़ीर गादड़ीर घाम लगाए से सारी धो की लाई हूँ मशीन में तो मैं बहुत काम करे भाई मैं पसीने नहीं भीजी पड़ी से जी आज मैंने कम बात आवे। तो देखो भाई दोस्तों सामने मैं एक चीज़ दिखाऊं मारा दूध भी लोए बाद में मशीन में जो नीचे का चिकनो चिप जो है ना तो उन तारण खातर ताकि वो बर्बाद भी ना हो और सही जगह चले जाए तो चाट में गर्म चाट बने उनका मैं मेरी माँ मशीन की नहीं चली डंडी सी है डबो दे है यो डबो दी हुई तो ताकि देखियो ये सारी दुख मशीन एक नंबर की मैं कल लिकड़ा है सारो चिकनो ये चाट में चले जाओ ये अच्छी तरह गर्म पानी तो साफ कर देगी तो ये जो भी चिकनो है ना वो सारों को सारो ऐसे कर दिया करो ऐसे कर दिया पेट में चले जाओ। राम राम भाई सारा ने मेरी तरफ से भी नहाए धोई कंप्लीट हो गया चाय पीने लग रहे हैं। चाय बन ली है मस्त क्योंकि कश्मीर से मम्मी खवाजा ले आए थे कि खावा गिरे गे कावा कश्मीर तो हम गया ना जी कावा ले आया था वो कावा गे रखियो बड़ो अंडी टेस्ट बैठेगा। मैं वैसे घणो नहीं पीना चाहिए ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चाहे नाम तभी क्योंकि कश्मीर एक ठंडो इलाको है तो उड़े यार डाइजेस्ट हो जाए लेकिन अपने इलाके में यार डाइजेस्ट होगा कौन थोड़ी सी। और दूसरी बात यह भाई कि आज मेरी आँख बड़े हैं बहुत गंदी दरियाँ लाल हो रही हैं और न्यू लगा बस सो जा जबकि मैं 8 घंटा की नींद पूरी कर रखी है फिर भी मेरे न्यू लगा मैं सिर्फ 1 घंटा सोए हूँ। और यह तकलीफ़ हुई है प्रिंस के भी यह सेम तकलीफ़ है यह हुई है गाड़ी की एसी है मतलब गाड़ी की एसी अगर बैठ जाओ ना गाड़ी में एसी चला लें तो उसी 1 घंटे भीतर आँख बढ़ने लग जाएंगी। और नॉर्मल एसी जो आपने लग रही है घर एसी तक कोई तकलीफ को नहीं हुआ है तो फिर ने गाड़ी वाली एसी में क्या चीज़ है लेकिन आँख बहुत गंदी बढ़ने लग जाए भाई। अरे वैसे के कदे मैना ने लेकिन कदे कढ़ाई न्यू सीख होगी काफ़ी बाहर गाड़ी में बैठ चुके हूँ मैं और ये जमा ढिलो लग रही आँखें मेरे तो ये थोड़ी आई ड्रॉप ले रखी है कि वह डाल लूँगा दिखाणु तो कि नहीं आराम आओ तो बाकी ये इन्फेक्शन मेरे ख्याल में बहुत लोग आ पाओगे भाई गाड़ी की एसी में बैठ दी आँख बढ़ने लगना नॉर्मल चीज़ है यार और दुख है बहुत आँख फिर आ गया कबाड़ बेचने वाला ना कबाड़ लेने वाला। तो भाई दोस्तों फुल कबाड़ इकट्ठे हो रहे हैं हमारे कार्टून फुल भरिया रहे हैं। तो आज भाई साहब क्या हाल है? ठीक है जी आप सुनाओ। मैंने थारा काम सा के ले ले यार आ जाओ जी हैं आ जाओ। इल्ला मारूंगा देख बाकी काम को नहीं मेरे तो आपकी स्पीकर मार जाएगा ना मेरा इल्ला में फर्क पड़ेगा रोज नए शायरी के साथ लो लेके आऊंगा काम नहीं चलवा दूंगा दड़ा दड़े शायर हो गए हैं हाँ अच्छी शायर है गे हाँ चंगी गल है भाई हाँ सुनावा शायरी तो कहीं आवाज छोड़ पड़ा किमी बने नहीं सुनना चाहता मेरी शायरी च इंटरेस्ट ही नहीं है इनू के तुलवा दियो कबाड़ तुलवा दियो कबाड़ तुलवा दियोगी कितनों के किलो हो 6 किलो प्लास्टिक कोई बात नहीं भाई आज होने आती हूँ ये भी आ गए हो देख आपकी ड्यूटी पे आ गए पुराने लंबे वो बोले माइक में बोल
माइक उस तरह है को ए माइक को लगा रखे तभी कड़ा है बोलने वाला रे रे ऊपर है कबाड़े पुराने हड़म्बे पुराने लोहे पुराने कबाड़े पुराने खंबे ए वो है रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम रिकॉर्ड कर रखे पहले अरे नहीं हम ऐसे ही बेचते हैं खुला पैसा है तंबू की बात है साफ है। हाँ हाँ जी, आधो किलो सिल्वर आंटी आपकी जोड़ लो 110 के। तंबू तार जो को नहीं हो रहा क्या अपने पंखे में हाँ हाँ वो तंबू तार क्या रुपये किलो मोटर वाला तांबा है 450 तार वालो है जिको आप तार मुझे कड़ा निबाल के 450 रुपया किलो है हैं तो रुपया तो मैं बताऊंगा भाई के बताओ कबाड़ तो मैं खरीदने ला रही हूँ छोटी तार है वो 2 तंबू महंगो है कि सिल्वर महंगो है तंबू महंगो है ये तांबा का 2 रेट है 400 है 450 भी। अच्छा 55 रुपये की थोड़ी वसी सी होगी मेरी बात हो गया 140 होगा क्या क्या हिसाब पड़े मन बता ए पाट जाएगा कबाड़ बेचेंगे 1 घंटा हो गया ये ने मेरे छोरे गुल्लक में घेर दियो तू 200 ले ले तू तेरा छोरो मैं छोरो ले वो 2 गुल्लक ले आवा भाई मां एक ओक्को साफ करने खातिर उतार ले लियो यो कम थोड़ी जागो इतना मोटो आपको सही ओक्का खातिर अच्छा आपने ये ऐसी हो गए कबाड़े ए लोहा पत्रा पुराने डब्बे खंबे कबाड़े जा वास्तव में सही कामयाब है तोड़ सके हाँ 1 नंबर को दो कमा की लिखड़ो कंटेंट दे दियो आज को ठीक है आग लगाने खातिर ठीक है हाँ ये रोज रोज कबाड़ में कैबर लगवाओ मेरे तेरे रोज को काम तेरो क्वालिटी है मेरे मियां ठीक है भाई साहब है कहवा स्टेशन का गेला एक मोटो सारा चूहो इतना मोटो और वो रात ने आड़ा बड़ियो अरे पर्दे के ऊपर चढ़ गयो रात ने 11 बजे मन आई जाग भाई मैं देखियो मैं सोचो बिल्ली के ऊपर चढ़ गई ऊपर और फिर यू बाजो ना जी दिखियो मैं तो हो पहाड़ है पूरो अरे मैं गेला लुक रही है लिगड़ रही लिगड़ लुक गई भाई हम दोबारा दिखाओ जी दिखाऊंगा 11 बज गए हैं भाई दोस्तों 11:20 और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज पेट भीतर तक कुल्ड 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 चूहा कूदने लगे हैं और रोटी भी तैयार है रोटी तैयार है कितने लगी है ये बस लगी हूँ सब्जी कड़े हुए सब्जी उड़े रसोई में अमरूद की चटनी अरे लाइक कर दीजिए दोस्तों ये मत भाई तुमने 2 रोटी भूख लग गया टोटल 6 रोटी खाऊंगा खा लिए और तेरा अच्छी रोटी तो इसी से पता नहीं पता नहीं 10 खा जाओ आदमी तो अब लिया बा रसोई में अमरूद की चटनी और आलू की सब्जी शाम वाली तो चलो दोस्तों पहले मैं खाना डाल लेता हूँ फिर आपको मैं टेस्टी सा खाना दिखाता हूँ आपको देख के स्वाद मजा आ जाएगा भूख लग जाएगी आपने मैं गाड़ी को पोल्यूशन करवाने खातर आए थे और ये आने ला रही है अपनी गुड़िया रानी यानी कि भरमीत रानी उनकी 3-4 दिन छुट्टी है वो जी को लगे और रोन लगी मेरी मन ले जाओ तो आधा रास्ता उनको पापा छोड़ के जाओ आधा रास्ता मैं लेके जाऊँगा मैं बीच बिचाड़ा खड़े हूँ तो ये मैं 10-15 मिनट होगी मैंने उनकी वेट में खड़े हूँ कच्ची को आ होगी उनको बेचारी का 1 मिनट की नहीं हो रहा है 1 मिनट पहले नाना का पहुँच जाऊँ 1 मिनट पहले पहुँच जाऊँ बस सबर को नहीं भाई सबर आप पे को नहीं मतलब जो टाबर था वह आड़ा आ गया कि फिर वो मारा आड़ा उनको जी ज़्यादा लगा है तो न्यू करके उनका न्यू हो रही है 2 दिन की छुट्टी है तो 2 दिन की मैं छुट्टी उड़क काटी हूँ ठीक है तो मैं ये है अमरूद की चटनी जो कि कल मैंने प्रियंका बनाई है थोड़ी सी यूँ का है कि मैं मिक्सी में ये गुड़ी को नहीं के माँ बना रही तो सही भूल जाएगा मैं आज की रुके मिक्सी के कर दिया मैं भी जमा सही जमा कल बनाई रे तो ये न्यू का दोगे तो दिखा तो उसने पूरा खाड़ी पड़ी है लगे को नहीं वो चटनी है अमरूद की लाल मिर्च गेरी कौन लगन मन तो पूरे डाल के शुद्ध हो गई फिर यह चटनी है यह लगाई न्यू टुकड़ा है लस्सी और आलू की सब्जी है या मतलब अमरूद की चटनी तो बन चेक कर बनाई दे दो ठीक है लगी बट जो माँ बना रहे बाहर नहीं बना रहे प्याज प्याज काट के उनका मैं नींबू नामू नहीं छोड़ के बहुत सारी चीज़ मिक्स कर दिया करना मम्मी बढ़िया भी बेस्ट है राम राम कैसे हो ठीक है हैं ठीक है ताबरा भी नजी लग रहे हो जी ने लग गई इलाज भी गया है तुम लेना क्यों नहीं हैं और बेटा राम राम जी सराने राम राम तू रोई बताओ है ना भाई हैं ना रोई थी क्या के बताऊं मैं तो खेत करने आ रहा एकली बैठ के रोई थी के ना भाई मेरे को सूचना आई थी हम बढ़िया अंडा ये भी एक खुशी का आंसू है चलो ठीक है जी पहुंचते घर भाई दोस्तों ये भी एक जोड़ो ले आई है छोटा सा होगा मैं एक जोड़ी कपड़ा और 2 है का जरूरत का सामान है तो यह मैंने पूछा है कि
आइडिया दे वहाँ के उसका दो जरूरत का सामान। तो एक तो इन बता दियो मैं, हाँ, एक तो लिप बाम है हाँ या हमेशा रख है। दूसरो मतलब न्यू आइडिया बता दे भाई वो वो मैं हमेशा लगाऊं, कितना भी जाना हो तो आज भी लगा के आई हूँ। सनस्क्रीन ना तो लिप बाम होगी और एक चीज है मामा, मैं थाने कोई हो थाने छोरी वाला परफ्यूम यूज करो बैलन भी परफ्यूम में मैं छोरी वाला यूज करूँ बेटा। मेरा अग्गा मम्मी को है वो समझ गयो मैं, मेरा अग्गा जो है ना वही लगा लियो मैं, ऐसा मेरा कोई फेवरेट है नहीं। ठीक है यह बात से भाई। भाई सनस्क्रीन तो मैं बहुत यूज ही कौन करूँ, मम्मी की है, मम्मी की लगा के जाऊँ तो कदे कदे लगाऊं। अच्छा। मैं तो सनस्क्रीन यूज कौन करा करूँ मैं, और परफ्यूम तो मैं हमेशा लगाऊं। अच्छा अच्छा मजा आ रही मतलब तने। ठीक है सबसे फेवरेट परफ्यूम कौन सा तेरा? बैलन वीटा। बैलन वीटा। तो भाई दोस्तों पोल्यूशन तो करवा लियो है, बाकी मैं एक जानकारी चाहूँ थार लोग थारते हैं, अगर कहीं जानकारी हो तो बताइए जरूर। जिस तरह ऑनलाइन अपना चलान कट गया पोल्यूशन को और ओवर स्पीड को 12,000 रुपये को, तो 2,000 रुपये को स्पीड को है और 10,000 रुपये को पोल्यूशन को है। तो ये जिस तरह मैं पोल्यूशन करवा लियो तो जब वो चलान कोर्ट में आओ तो जिद अपन की छूट मिल सके, क्योंकि भाई कैसा होडी हो कने कोई जानकार हो तो जरूर संपर्क करियो भाई। अगर कोर्ट वगैरह में छूट मिलती हो तो ठीक है, नहीं तो बढ़ना ही बढ़ना अपन तो है। बाकी ये थोड़ा सा प्रोसेस बेरो को नहीं मना चीज़ को भाई, बाद में अगर पोल्यूशन करवा लिया हाँ 1-2 दिन बाद में तो उसका छूट मिलती भी हो, क्योंकि 10,000 अमाउंट बहुत बड़ी हो जाए है। तो यह बात है भाई, अगर कहीं जानकारी है तो ज़रूर शेयर ज़रूर करियो, बता दियो कमेंट में बता दियो, संपर्क में आप पे कर लूँगा। तो दोस्तों 11 बज रहे हैं और मेरी जिम्मेवारी है कदर रहना, और इन्हें वो सुत्ते पड़े हुए मेहमान की है सदस्य हमारे घर का छोटा सा मेंबर आराम तो ये भी सोए है भाई, सारा दिन रोआ है, छत्ती फूक ले जमा दिन नहीं रात ने, दिन में सोया है रात ने रोआ है और रुआ हुआ है। हाँ। मेरा ईद 11 बज रहे हैं का, रात में 11 बजेगा दोनों का, प्रियंका का और ए का। तारी मेन कमेंट थी जगह मानस जवाब देना है डिलीवरी की, और सबसे पहले तो राम राम कर दी कम करिए। राम राम जी सारे ना थोड़ी हमने जावा भैया दिखानी, क्योंकि इवें की वह एक्टिविटी ख़त्म होगी ना, तो जो एक्टिव रहो वो लोग में वही दिखो। तो इवें तमने मैं बता दी हूँ वह जो कमेंट आ रही थी कि पेनलेस डिलीवरी किसी है और उनको कितनों फ़ायदो है और फ्यूचर में जाके वह कोई नुकसान तो ना करे है। तो आज आप उसके बारे में बात करांगा, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। और मेरे ताज छुआ मैं ना ही बता सके हैं, क्योंकि वो पेन मैं कौन झेल लियो, ना ही मेरे भीतर में वह दवाई गई थी। मैं तमने यूँ बता दी हूँ कि पेनलेस डिलीवरी पूछ लियो पहले भी तमी एक बार, जब तमी जिस भी डॉक्टर ते तारो इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर ते एक बार कन्फर्म कर लियो कि तारा हॉस्पिटल में पेनलेस डिलीवरी है कि, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी पेनलेस डिलीवरी बहुत कम पाया करे। तो एक बार यह कन्फर्म कर लियो। पेनलेस डिलीवरी में वो की है कि सिर्फ एक टिक्का लगा है और एक टाइप से एनेस्थीसिया ही मान लो, कमर में लगाएगा वो, और वो कमर तक नीचे को फिर वो इशू है वो सुन कर देगा। ठीक है, पूरा सुन कौन करे, वो मतलब यूँ है कि वो 80% जो है वो सुन कर देगा। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट 8,000 के आसपास एक्स्ट्रा पड़ेगी, जो डिलीवरी चार्ज हो उससे एक्स्ट्रा 8,000 कॉस्ट पड़ेगी। और उसके बाद में तमने मैं यूँ भी बता दूँगा बात में भाई मारे कितनों खर्चो पड़े है एक नॉर्मल डिलीवरी में आधार हॉस्पिटल में करवाए थे हमी, तो टोटल कितनों खर्चो पड़े है। तो ये बता वो टिक्को जब तेरे लाग गयो थो उससे पहले की और बाद की बात बता। तो देखो भाई, जो पहला मतलब लेबर पेन था मेरा, मैं 10 बजे के आसपास मेरा शुरू हो गया था। तो फिर मैंने मतलब सहन कराया, क्योंकि जो मेरे तो साइड बेड की थी, मैंने उस तय यह चीज़ सीखी थी, उसने रात ने वो इंजेक्शन लगवा लिया। और डिलीवरी का टाइम मतलब सुबह के 10 बज गए थे, उसकी डिलीवरी ना हुई थी जब तक। तो उसका उस चीज़ का वानुक होती कि असर कम हो गया, उसने लेबर पेन महसूस लग गया था उस टाइम पर होना। तो फिर मैंने सोचा कि अगर आप जितना लेबर पेन वो अपनी उस पर डिपेंड है कि कितना टाइम और अपनी डिलीवरी होगी। तो मैं यह चीज़ कहूँगी कि डिलीवरी तय सिर्फ 1.5-2 घंटा पहले ही मतलब इंजेक्शन लियो, उसका असर ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जो डिलीवरी टाइम का दर्द है नहीं, वो लेबर पेन तय बहुत घना ज़्यादा हुआ है, तो उस टाइम पे वो फिर कम बेरा पटेगा। तो मैंने लेबर पेन सहन कराया, मतलब 1-1:15 बजे के आसपास इंजेक्शन लिया था। और वो इंजेक्शन कुछ को नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि कोई दिक्कत को नहीं आज फ्यूचर इसकी,
जो मतलब हम उस दिन कम से कम भी 10-11 डिलीवरी थी, तो कोई इसी कौन थी जिसने इंजेक्शन ना लिया हो, और एक ने लिया था, सब ले हुआ है। जो मेरे तो पहला भी डिलीवरी हो गई थी उनने भी लिया था, सब ने मतलब ओढ़े तो कोई कौन था ऐसा जिसने ना लिया हो। उसमें कुछ बेरा भी को नहीं पटा, जो नॉर्मल इंजेक्शन है ना वो इंजेक्शन लगा कमर में, और उसका मैंने अलग सा प्रोसेस है, एक इंजेक्शन कौन लगता, एक उसमें नहीं मतलब इंजेक्शन फिट कर दे कमर में, और एक मशीन सी रख दे साइड में, उसमें भी मतलब वह दवाई है वह धीरे धीरे चढ़े है पूरी बॉडी में, एकदम इंजेक्शन कौन लगता वो, तो यह चीज़ है। और फिर उसके बाद लेबर पेन मतलब अपने बस नू होगा, आप सुन हो जाएंगे अपने नीचे मतलब अपने नाभि तक नीचे का एरिया लेबर पेन हो रहे थे तो शुरू हो गया है, और बाकी पेट ऊपर तो कुछ को नहीं होता। उस टाइम पर बस नू होगा कि हाँ शरीर में कुछ होने लग रहा है, लेकिन वो लेबर पेन अपने पता कौन लगाएगा बिल्कुल भी। उठेगा हाँ शरीर टाइट होगा कसूता, जब वो होगा हाँ लेबर पेन अपना उठ गया, लेकिन अपना को नहीं पता लगा। और लेकिन वो जो नेचुरली लेबर पेन है नहीं वो जम्मा जानलेवा है। मतलब मैं 3 घंटे इसी रही थी कि बस हाँ कि बेजी लिकट जाएगा और कुछ को नहीं। उसके बाद लेबर पेन में इतना ही मेरा पड़ा डिलीवरी टाइम पे नो कोने की वो अपने कंप्लीट सुन कर आया, फिर नो है कि 60% तक दर्द कम हो जाए। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था क्योंकि मेरा डिलीवरी के लिए रेडी थी, लेकिन बच्चा है वो थोड़ा फिर को नहीं था, तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सहन करना पड़ा था। लेकिन अगर किसी की नॉर्मल कंडीशन है तो उसने बस नो होगा कि हाँ अपनी डिलीवरी होगी, बस 20-30% बेरा पटेगा और कुछ ज़्यादा बेरा कौन पटा पे सुन हो जाएंगे। और जो स्टिचेस लगेंगे उसमें तो बिल्कुल ही कौन पता लगे बिल्कुल भी। हाँ सुन उतरे पाछे पेन होगा क्योंकि मेरा फुल नाइट रहा था, लेकिन जो डिलीवरी टाइम है उस टाइम पर कोने हुआ 20-30% होगा बस, और कुछ को नहीं होता। बाकी ठीक है सारा सिस्टम और जल्दी भी हो जाए, 10-15 मिनट में डिलीवरी हो गई थी मेरी। हाँ यह चीज़ है, तो इसका बेनिफिट है बहुत ज़्यादा है। एक तो नॉर्मल आप नेचुरल पेन सहन करा वो बहुत ज़्यादा हो जाए, और 2-2.5 घंटे दुखी रहा हाँ लगभग डिलीवरी रूम में। और इसमें नो है अपना बस 20-30% अभी सहन कराएंगे और 10-15 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। मतलब बात यह है कि लेबर पेन हॉस्पिटल में जब भी एडमिट होगी हाँ। तो होते ही 2 गोली देंगी वे तमने छोटी छोटी, हाँ। जैसे ही वे तम 2 गोली लेगी तो लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। असल में लेबर पेन स्टार्ट को नहीं हो है, वो एक नॉर्मल पेन हो है जो आप आड़ते लेके घर ते लेके हॉस्पिटल में जाओ हाँ तो वो एक नॉर्मल पेन हो है। लेबर पेन असली जब स्टार्ट हो है जब वे इक्विपमेंट लगा के और वे 2 गोली देते हैं, उसका तुरंत बाद में लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाए है ये तो ना हाँ। उसके बाद में पेन होना स्टार्ट हो जाए और वो 2 घंटे जो लेबर पेन था हमने उठना है वो उठना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा को नहीं होगा, इतना हैवी को नहीं होगा, ठीक है हाँ कर सको था अरेंजमेंट बहुत हाँ तो देख तकलीफ क्योंकि वो तारा उस चाह में हो जाएगा कि हाँ ये 2 घंटे जाने के बाद में तारा टिक्का लाग दी तभी नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। तो 2 घंटे तो तभी आराम से ओटी लियो पेन, पहले लगवाई तो सारी ओटिया कर दी। जिसने टिक्का नहीं लगवाया है उनने भी जामी है, तो इतना वो डरने वाली बात को नहीं, नॉर्मल सा हो इतना पेन को नहीं हो, ठीक है। घबराने की बात को नहीं। एन भी डर लगे थो, आड़ तक गया था ना जी बहुत डर लगे थो बिरने के होगो और उड़ जा। मैं यह बात कही थी मैं कुछ भी को नहीं हो, सारी चीज़ नॉर्मल रहेंगी, इतनी डरने की कोई बात को नहीं, क्योंकि पहली बार आदमी डर जाए तो तम भी डरियो ना। और डरियो ना नहीं, अगर बीपी हो गया नहीं तो कोई बेनिफिट को नहीं उस चीज़ का, सिचुएशन गड़बड़ा जाएगी फिर। हाँ क्योंकि फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी अगर आप ज़्यादा घबराहट में जाओगे या कुछ भी हो रहा होगा। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आप बस मन में ही कर ले भाई न्यू है कुछ भी नहीं होगा। हाँ सर ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन के डिलीवरी होने के बाद में थोड़ा बहुत पेन होगा क्योंकि टाके वाके लग जाए ना और शरीर कमज़ोर हो जाए तो उस टाइम के बाद में वीकनेस भी हो जाए तो वो थोड़ा सा पेन होगा उसमें, बाकी कुछ भी ना हो, बिना घबराए मस्त हो के जाइयो और सेफ डिलीवरी करवा के लियो। और इसका फ्यूचर में कोई भी ऐसा है नहीं कि मतलब कुछ दिक्कत हो जाए। आधार हॉस्पिटल में ही एक हमने लेडीज़ मिली थी जो कि डिलीवरी करवाना आई थी एक और किसी की, और वह नहीं बोली कि मेरी भी आधार हॉस्पिटल में हुई थी और मन ने भी पेन लेस डिलीवरी करवाई थी। मेरे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि कमर में दर्द होना, टिक्का दुखना, गोडे दुखना, कुछ भी मतलब कोई भी सिम्टम को नहीं हुआ मेरे। तो उसका लॉन्ग टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं देगा वो।
को नहीं देवे, क्योंकि डॉक्टर भी इस चीज़ ने कहा है कि हम पूरे यहाँ अगर दिक्कत देवे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऑपरेशन वाला इंजेक्शन था, अलग चीज़ है यार। और आधार हॉस्पिटल में हमने उस दिन 11 डिलीवरी हुई थी, जिसमें तो सिर्फ 1 सिजेरियन हुई थी, बाकी की 10 नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो ये उड़े को मैं स्टाफ की काफ़ी तारीफ़ करूँ। मुझे बेशक महंगो हॉस्पिटल ज़रूर है, लेकिन महंगो तो अपनी जगह सही है भाई, महंगो न्यू है। हाँ, तो बीच में भाई प्रिंस आके तो मैं न्यू बताऊँ तो हाँ, महंगी डिलीवरी ज़रूर है, लेकिन महंगी व न्यू है कि एक तो साफ़ सफाई है, ठीक है, दूसरा स्टाफ बहुत बढ़िया स्टाफ है भाई, ऊपर ही पाओगा किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो। तीसरी सर्विस बहुत फास्ट है भाई उनकी, चाहे वैसे दवाइयों की हो या फिर, और तीसरा नेचर हर स्टाफ का बहुत बढ़िया है और इलाज बहुत बढ़िया है, ठीक है। हाँ, ये मारी डिलीवरी के टाइम पे कितनों खर्चो लाग्यो है ये भी बात देखता बता मैं। नॉर्मल अस्पताल में जाओगा तो यानी कि ये मान के चलो 20 से 26-27 हज़ार के बीच पड़ गया है, ठीक है। और यह हमारी जो खर्चा पड़ा है सारा कुल मिला के, तो यो हमारा पड़ गया 50 से 55 का। इतना आराम तो पड़ा, क्योंकि हमने वार्ड में शिफ्ट नहीं किया, हमने रूम अलग से लिया था, तो उसका थोड़ा सा कॉस्टली अलग हो गया। पेनलेस डिलीवरी की थी उसकी अलग होगी, और 25,000 रुपये के आसपास डॉक्टर की फ़ीस हो जाए तो वो अलग से होगी। तो ये चीज़ें अलग अलग होंगी कई सारी। तो हमने तो वो सारी चीज़ ली थी जो मतलब सही है, मतलब इससे ज़्यादा महंगा तो वही कौन सा है। नॉर्मल डिलीवरी में हमने एक चीज़ बढ़िया करवाई थी। मैं कहा पेनलेस है, बढ़िया रूम होना चाहिए, सारी चीज़, दवाइयाँ तो ले नॉर्मल वे लगेंगी, लेकिन 50,000 से 55,000 रुपये खींच के लोग आने तो भी माली तरियाँ डिलीवरी करवाओगा तो ये लगेगा। अगर सिजेरियन है तो मेरे ख्याल में लगभग अंदाज़ा लगा उसको 80,000 के आसपास पड़ जाएगा वही हॉस्पिटल। और उसके बाद में के पॉइंट रह गए। हाँ, मैं उड़ा का स्टाफ की कहूँगी, बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, और एक चीज़ मतलब एक मिनट में ऊपरे रवे है। आधार हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है। और उनका मेंटेन करने का तरीका बहुत बढ़िया है। एक तो यह है कि लेबर रूम में जेंट्स ने कौन जान दे, ठीक है, जान देगा सिर्फ 1 मिनट खातर, बस खड़े मिलो, हालचाल पूछो, तुरंत बाहर आ जाओ। एक लेडीज़ ही रह सकती है, 2-3 भी नहीं, सिर्फ एक लेडीज़। पास बनेगा 2 यहाँ का, चाहे 2 क्यों करे रहो, लेकिन जेंट्स अलाउड नहीं होगा। जेंट्स अलाउड होगा जब वो उसने रूम में चली जाएगी उस टाइम पे, ठीक है, बाकी अलाउड नहीं है। सिर्फ 2 ही बंदे अलाउड होंगे पूरे वार्ड में ही। तो यह उनका बहुत बढ़िया है कि ताकि भीड़ ना हो, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ श्रम करने लगे हैं, तो वह चीज़ भी ठीक है। तो उसके अलावा कुछ शायद है नहीं हमारे पास में, जो थी वे बात बता दी। अगर कुछ है तो कमेंट करके फिर भी पूछ सको तभी। पता कि कोई आयो ना भाई, तो कहाँ के मम्मी ने बेरो रे ना भाई बेरो मम्मी ने कौन बेरो भाई बेरो है, मम्मी ने बेरो नहीं मम्मा तेरी मम्मी फिर उड़े से देना नहीं और सिलोर करा मैं आऊँ आज तो के। ये मिठाई हमारे मिलने वाले लेके आए थे दोस्तों, खाइए, अच्छी मिठाई है। नाम नहीं पता मिठाई का, पर है अच्छी। हम बर्फी और पेड़े नहीं खाते। गुलाब जामुन खाओ, रसगुल्ले खाओ, टोपी में है ये रही, देते हैं, रख देते हैं इनको अंदर, क्योंकि पेड़े नहीं खाते हैं बंदर। मैंने बंदर को थारी तो दोपहर हुई, मैंने जानवर बना रखी हो, कदे हाथी कदे बंदर। 3 बज गए भाई दोस्तों, चाय पीने को टाइम हो गया है, टी टाइम। कोई सो लियो है, कोई कौन सोयो है, मतलब आज तो सोया कोई को नहीं, कोई सोया को नहीं, कोई सारा काम लग रहा था। या तो बन के आ गई है चाय, जो कि प्रियंका का हाथ की बनी है। बेबी तो मिली, हाँ मिल ली, खिला भी लियो, सुतरो है। क्या बोल लगे हो थारा बरगो मैं ना को नहीं सच्ची में मतलब सुतरो फिर तो दिया है कि बड़ी जदे कया करे किया करे नहीं, बहन सुतरी हो तो भाई भी सुतरो होया करे। वो ना चाहिए और बात सुतरो आया करे तो छोरो भी सुतरो आया करे हैं अरे बहन भी वाह कोनी की जो छोटी है, जो उससे छोटी है ना, जो सबसे बड़ी है वाह सुतरी हो नहीं जो भाई सुतरो होया। बड़ी बड़ी बहन सुतरी हो ने उनका गेल भाई सुतरो भाई उनका गेल भाई जा करे परमीति सी थी, छोटी थी जो दोने बड़ी बड़ी बहन सुतरी हो ने, जी छोटा छोटा भाई सुतरो है, मैं बीच आ रहे बीच आ तो नहीं डंगो है वो बनी तो आप मारते बीच आ रहे हैं कौन यो चल रहा नहीं
तो मैं छोटा छोटा या बड़ी बड़ी बीच को बुनो है एक आधी बार गलती हो जाए हाँ तो गलती हो जाए भगवान ने तो किसी और ने भेजना अरे ना यार बहन हुए वह तो बड़ी बड़ी सुतरी हुए है जो छोरा हुआ है वो बीच आड़े सुतर हुआ है तो ये बीच को बनी ये बड़ो बड़ो सबसे बड़ो अरे कोई केस में हो जाए ऊपर नीचे हो जाएगी बनी बनी बेटा है सोचा गाने गई बनी कहते रहिए बेटा 5 दिन 5 दिन की छुट्टी है क्या तारीख तक है 10 तारीख लोग अम्बा भाई है सही है ना आड़ा है पचा तो करड़ा होती है भाई कसम है भाई तो दोस्तों तो हमने एक तकियो लेके आया था आपा छोरे खातर जो सिर के पीछे लगा कर वो दिखा देता हमने ऑनलाइन मंगाया था खोल दो ये दो कैसा लगा तकिया नाड़ नाड़ देखिए ये की है आड़े नहीं अरे ये की है आड़े नाड़ दरा करे क्यों क्या गया मेरा अरे ये आड़े तो नाड़ है कि मैं वे दाना सा नहीं दाने को गुआर गाय या कुछ घाल रखी है दिखाइयो आड़े नाड़ दे हैं ये तो की गुड था मेरे बाकी सॉफ्ट है कि साइड हो गया एंडी है नरम है बर्मी तालो ज्यादा सुतरो था पर भी तड़ा गया चीज कौन थी यह भी कौन थी रे न्यू यो कपड़ों कौन धोऊंगा मैं हां ये तो उन्हें न्यू बराबर सोनी डाल कर देंदा ना न्यू तो नहीं हो जांदो ये तो कट जाओ हैं ये तो कट जाओ ये तो कट जा गोड़ तक कटकी मुड़ जेगो एक तो मणियो बनाई चीज आवे एक काट है फिर जिसो है कि मां मंगाए वापस ला दियो अपन की टेंशन मां मंगाई दियो मां को मंगाई भाई मां तो बंद दिखाए तो बेचारी मोली सुतरो है दिखाया तो तुमने मंगाए थे यार आड़े से आके दोनों को दोस्त से फिर तो दोस्त के हमने के ब्रा में पाऊ ये देखा तन कुछ अच्छे से सूट नहीं आया ये वो तो नहीं होंदो ही मैं को सीट टिक रहे ने आड़े टिक्यो रे अंदर बराबर का लाग जांदो कौन काम है उल्टो को नहीं होय दोस्तों बारिश वाला मौसम हो गया है इंडी गजब को बारिश हिसार में तो लग रही है जो है साइड हिसार में है आ सका है क्योंकि ये बादल काफ़ी नीचा है और जो दिखने लग रहे देखो पूरा कालो कालो हो रही है ये 8% लग रहे है सारों तो बारिश 10 मिनट का भीतर आ लेगी 20 मिनट का भीतर माँ 20 मिनट में तेज़ बारिश आओगी बता दी 20 मिनट में 20 मिनट भी लगा भी नहीं डरा दिया भाई दोस्तों। तो भाई दोस्तों आज कोई गीत गात गाया जाऊँगा अगर के फंक्शन है मतलब मेरे को नहीं लेकिन मैं आड़ा कोई कट्टा कट्टा धरना है ने जिस मन दिखे गुड़ की पेटी अडाम कागचा में गुड़ गार गाल छोड़ रखे हैं जिससे कोई लुगाई आओगी गीत गाने उन्हें एक कागज पकड़ा दे। तो अगर ये पहले ही प्रिपरेशन करेडी हो ने तो गुड़ बाट दिया देर को लगे बराबर का हिस्सा करके और दे दे नहीं कई की लुगाई सी है मैं तो गीत तो गाया ही क्या मैं भूल गया बाकी बोले तो कोई को नहीं ना भूलने दे अगली। आज अपने के प्रोग्राम आज बताएंगे अपना सतिया की बाकड़ी नाम सतिया हैं ये लगा रखने की नाम बाकड़ी वो से बटा कुछ भी दो आप ही गुड़ बटवाऊंगा। अच्छा तो हम के प्रोग्राम हो रहा है लुगाई आ जाएंगे अपने घर परिवार की रोटी खाए बाद में रोटी खाए बाद में शाम ने कितनी बार 9 बजे 11 बजे तक गीत गाऊंगी वे अच्छा 9 बजे आऊंगी 11 बजे तक गीत गाऊंगी फिर गुड़ में गुड़ बांट दे फिर चली जाऊंगी। वो नाचा कूदी करने जी तो कोई बू बोटड़ी नाच ली नाचा तो आजकल कोई नहीं खूब नचेंगे। बरसात की शुरुआत हो गई है दोस्तों यह देखो तो अभी की होने लगी है हालांकि फाफड़ो आने की पूरी संभावना है जैसा कि मेरे पास सूचना पहुंची थी थोड़ी तेज होने लगी है फाफड़ो इन द सेंस से बहुत तेज बारिश आवाकस इतनी जो कि तहस नहस कर दे खंबा लाइट लुइट ना आवा 3-4 दिन वो अगर है तेज फाफड़ो वो कर दियो बेटा हां दे नुकसान कर दियो भाई सोनी ये बेचारे का नुकसान तो है घटा लगा ये 250 रुपया सोनी का मांग मना को नहीं ये कर 30 रुपए ही बेटा 250 रुपया सोनी तुम दे दिए न्यू दे दे मामा राजा जी न्यू कर ले मेरे मामा चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो नहीं कर दिया सब्सक्राइब कर दिया लाग दिख रहा कोई बात नहीं सोनी को धोखा लग गया भाई कोई बात और नहीं लिया आऊंगा सोनी को धोखा लग गया भाई तो को ना वाह तभी लड़ाई झगड़ा नाम तो मैगी खा लियो ए लड़ाई होई भाई लड़ाई लड़ाई कौन करत हो मैं लड़ाई मैगी की बात खुशी की सुन मेरे मामा प्लीज सिर्फ खा ले ले प्लीज खाओ प्लीज 7:30 हो गए भाई दोस्तों तौड़ा रोटी खा रहे हैं फिर महाराजेंगी गीत गाउन वाली लुगाई और यह बना रखी है दाल चना की दाल रोटी पोके छोड़ रखी है ये चूर ये अलग क्या छोड़ रखी है बिना मिर्चा की या मैंने की तो मैं रोटी चूर ली हुई दोस्तों। तो दोस्तों बारिश कितनी है क्या एक बार थोड़ी बूंद आई
और फिर उल्टी थम गई, ये रोकड़े चल गई, हड़की 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 फुहारसी पड़े। और मेरी माँ का हो गया बहुत सारा बर्तन, क्योंकि इतने बनाई थी मैगी, बस सारा थोड़ी थोड़ी खाई, तो जानवीना का हो गया बर्तन। तो उस चक्कर में घनी बार होगी मैंने मान दिया बर्तन। और तब मैं थोड़ी देर में गीत तो आज भीतर गाऊंगी, सच्ची बाहर ने तो गाय कौन जावे। और मौसम खराब कर दियो भाई, चांद कर दियो बेरो है तो वो तो को बेरो थन भाई, तन्ने बेरो को तो होगा भगवान आमान तो को बेरो थन मैंने बेरो पाट के 2 घंटा पहले भाई आज बारिश होगी, मेरे तो इन्फॉर्मेशन पूछ गई थी। बताइए बोल दो तो बात यूँ है, मैं वो लोग ना पाइंड करते हैं क्योंकि आप रोटी खा लिया वहाँ, फिर लुगाई पता ही आने लग जाएंगी, तो फिर हो तो करता हमने वो लोग पसंद आए तो लाइक करियो, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करियो, कोई सवाल जवाब मन में है कमेंट करियो, शेयर करना जी तो वो लोग ने शेयर करियो। मिलांगा एक और नए व्लॉग के साथ, इतना अपनों और अपने परिवार को रखियो ध्यान, हमारी तरफ से तब सारा ने प्यार भरी राम राम भाई। राम राम भाई सारा नील कर